नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर में। बच्चों, श्रेष्ठा योजना के अंतर्गत जो बच्चे प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसमें से क्वेश्चन ही फंस सकता है या इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि बच्चों आप लोग को पता है कि मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 120 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो मैथ को ज़्यादा ध्यान देना है आपको बच्चों, ठीक है। चाहे आप कक्षा 9 के लिए तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 11 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैथ को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप मैथ पूरा सही सही कर लेते हैं तो आपका 120 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है बच्चों। तो चलें क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 52,698 के वर्ग का इकाई का अंक है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कोई संख्या दिया रहेगा और उसके वर्ग का इकाई पूछेगा, तो आपको क्या करना है कि इन पूरी संख्या को वर्ग नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये जो लास्ट का इकाई का अंक है इसका वर्ग कर देना है, ठीक है। तो इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग सभी बच्चों को याद होता है, तो 64 हो जाएगा। और 64 का इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो जिस ऑप्शन में 4 होगा वही सही लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 18 है, ठीक है। तो एक संख्या 18 दिया गया है और पाइथागोरस त्रिक का जो सूत्र होता है वो होता है 2m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होता है। चूंकि एक संख्या दी हुई है तो हम यहाँ पर 2m इक्वल टू 18 कर देंगे। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 हो जाएगा, अर्थात m बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से ही हम इस संख्या को फाइंड कर लेंगे। तो देखें, 2 इसको इसको तो क्या ही निकालें, यहाँ पर तो 18 दिया ही है तो इसको ऐसे ही लिखे। अब देखो, यहाँ 9 स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ 9 स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 18 ये है। ये देखो 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। 81 में से 1 घटाएंगे तो ये 80 हो जाएगा और 9 9 81 और 1 82 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 संख्या हमें मिली वो कितना मिली, 18 80 82। तो ऑप्शन में अगर आपको आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ऐसा आता है, तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर संख्या बदल जाए, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है। तो तैयारी अपना पूरा करके रखेंगे, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको घन अच्छे से आना चाहिए। अब देखो, इस संख्या का घन पूछा गया है तो 0.04 का घन अर्थात घात पे 3 लगा देंगे ना। अब इसका कितनी बार गुणा होगा, 3 बार गुणा होगा। 0.04 गुणे 0.04 ऐसे होगा ना। अब आपको क्या करना है, इसको गुणा नहीं करना है, ऐसे गुणा करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो समझो, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। यहाँ भी दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। इसका मतलब दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। फिर देखो क्या करो, एक दशमलव लगाओ, यहाँ पर 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 लिख दो। अब 4 जीरो की कमी पड़ रही है तो 4 जीरो ऐसे लगा दो, ठीक है, ऐसे। तो 0.4 जीरो लगेगा और 64 यही आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में ये होगा ये सही लग जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यही लेवल रहता है, तो आप लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को तैयार जरूर करते चलिए, ठीक है। फिर देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंकित ने एक वस्तु 875 में खरीद कर 750 में उसे बेच दिया, उसका लाभ हानि प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखो, 875 का खरीदा और 750 का बेचा, तो यहाँ जाहिर सी बात है हानि हो रहा है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा बहुत फार्मूला नहीं लगा रहे हैं, केवल हानि निकाल रहे हैं। तो हानि कितना निकल जाएगा बच्चों, 875 में से 750 घटाएंगे तो ये हानि निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 2 1, 125 रुपये की हानि हुई है। लेकिन हानि प्रतिशत हमको बताना है, हानि प्रतिशत बताना है। तो देखो क्या करेंगे, 125 रुपये की हानि हुई और क्रय मूल्य कितना था, मतलब खरीदा कितने में था, 875 का, और इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इसको छोटे संख्या से काटते हैं, 5 से ही काटते हैं,
तो ये 5 दूना 10, 5 पचे 25 हो जाएगा। ये 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर इसको काटो, 5 पचे 25 हो जाएगा और 5 तिया 15 और 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटो, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। इसका मतलब जो कुछ बचेगा वो कितना बचेगा, 100/7 बच जाएगा ना। तो 100 यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, अब 100/7 को यहाँ पर हम लोग अगर ऐसे करते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 3, ये 0, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 2 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 14 सही 2/7% यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यही पॉइंट करके दिया हुआ होगा, तो आप इसको पॉइंट में लेके जाएंगे तो इस तरीके से आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए घातांक से संबंधित है, जो कक्षा 7 में ही पढ़ाया जाता है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए इसका हल कैसे करेंगे। 3 की घात पे 3x-1 है बच्चों। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, भागा है तो बटे में लिख सकते हैं, तो अर्थात इसके 3 की घात पे 2 लिख सकते हैं। सही है। इसको देखो 729 दिया गया ना, तो 729 को अगर हमें घात के रूप में लिखना है तो हम इसको 3 के घात पे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो, आप घातांक के नियम में पढ़े हो कि जब आधार बराबर होता है और घातें डिफरेंट होती हैं और ये बटे में होता है तो घात घट जाती है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 के घात पे 3x-1 -2 हो जाएगा और बराबर 3 के घात पे 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आधार बराबर है तो, और ये आधार बराबर है और ये दोनों साइड में बराबर है, तो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, इसके घात को बराबर कर लेंगे। तो 3x-1 3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, फिर देखो क्या हो जाएगा, 3x = 6 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 3x। अब x = कितना हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, x बराबर 9/3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो 3 जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन इसी लेवल का ही क्वेश्चन आता है बच्चों। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग एक काम किया करें, जब भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लगाते हैं, आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक करके सबसे पहले खुद सॉल्व करें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर वीडियो को देखें। ठीक है, चले ये क्वेश्चन देखो, क्या है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 15 मिनट में तय की गई दूरी है। तो एक घंटा अर्थात 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है बच्चों, 80 किलोमीटर ना, 80 किलोमीटर। तो अगर हम इसको क्या कर दें, तोड़ दें। ठीक है, क्या कर दें, तोड़ दें। तो देखो 15 मिनट हमको 15 × 4 कर सकते हैं। ठीक है, बराबर कितना जा रहा है, 80 किलोमीटर जा रहा है। अब हम निकालना चाहते हैं 15 मिनट का कुल निकालना चाहते हैं, तो 15 मिनट ऐसे कर देंगे और इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4, ये देखो, तो इसका मतलब ये है कि 15 मिनट में कितना जा रहा है, 15 मिनट में 20 किलोमीटर जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें ये क्या कह रहा है, 15 मिनट में तय की गई दूरी है। तो 15 मिनट में तय की गई दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से बता सकते हैं आसानी से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया गया है। ठीक है, इसको समझिए। देखो कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का 5/6 गुना है। तो एक काम करो, अगर ऐसा कोई प्रश्न है तो अगर चित्र बना सकते हो, ठीक है, तो आपको आपके लिए बहुत आसान वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का 5/6 गुना है। तो ये चौड़ाई दे रहा है, तो हम मान लेते हैं कि लंबाई क्या है, वो x है। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप लोग यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में बैठोगे, कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में बैठोगे, तो यहाँ पर बहुत सारा मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर है कि आप लोग समझ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि लंबाई को हमने x मान लिया, तो चौड़ाई जो है वो लंबाई का मान लेते हैं x × 5/6 हो जाएगा। ठीक है, ये गुना है। राहुल पार्क के 2 चक्कर लगाता है और 1540 मीटर की दूरी तय करता है। पार्क की लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पर देखें ये दो चक्कर लगाता है, मान लीजिए ए बी सी डी, यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ तक चला, ठीक है। तो ये जो है, अगर ये x है इसकी लंबाई, तो ये भी इतना ही होगी, ये जो चौड़ाई है इधर भी उतना ही होगी। तो इसके दो चक्कर लगा रहा है ना बच्चों। तो अगर हम देखें इसको हम क्या कर सकते हैं, दो गुणे, हमें पेरीमीटर निकालना होगा, तो दो गुणे हम कर सकते हैं यहाँ पर। पेरीमीटर जो होता है वो होता है दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो निकलेगा, ये जो निकलेगा वो एक चक्कर का निकलेगा, ठीक है, एक चक्कर, क्योंकि ये पेरीमीटर का मतलब परिमाप का सूत्र ही होता है। तो इसी में हम क्या कर देंगे, इसी में क्या कर देंगे, दो से और गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये दो चक्कर का निकल जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यल का मतलब x हो जाएगा, और b का मतलब हो जाएगा 5x/6 हो जाएगा। और जो दूरी तय किया गया है वो कितना दिया गया है, 1540 किया गया है, ठीक है। चलो अब इसको ट्रांसपोजिशन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 6x हो जाएगा और प्लस 5x/6 हो जाएगा, और ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 1540 और यहाँ पर हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। चलो इसको हम 4 से काट लेते हैं। तो देखो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 3 और 4, और उसके बाद 4 7 28 हो जाएगा। मैं एक बार यहाँ पर भाग ही कर लेता हूँ ताकि गलती होने का चांस ना रहे। तो 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, और 4 7 28 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 6, 4 8 32 भी हो जाएगा, यहाँ पर 8 32, यहाँ पर 2 हुआ, ये 0 4 5 20, मतलब 385 आ जाएगा, ठीक है, 385। अब इसको देखो यहाँ पर 6 भागा में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो 6 5 11 x हो गया ना। अब इसको भी पछान देगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 385 गुणे 6 और बटे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम 11 से काटेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, और 11 5 55 हो जाएगा गुणे 6। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा 6 5 30 आ जाएगा, और 6 3 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21, 210 आ जाएगा। तो x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 210 आ गया, अर्थात जो लंबाई है वो हमारी कितना आ गई, 210 मीटर आ गई, ठीक है। तो चौड़ाई, चौड़ाई कितना आ जाएगा, चौड़ाई है 5x/6 है, तो 5 गुणे 210 और बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 6 से इसको काटते हैं तो कितना चला जाएगा, 6 3 18, तो बचेगा 3 और 6 5 30, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, और 5 या 15 2 17, 175 हो जाएगा, ठीक है। 175 क्या हो जाएगा उसकी, 175 चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई इतना आ गया 210, और चौड़ाई जो आ गया वो 175 आ गया, ठीक है। तो यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये चीज़ें समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट है तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखें, समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन था लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये हमको परिमेय संख्या का गुणा दिया गया है, वो कह रहा है का गुणात्मक प्रतिलोम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा, 3 1 3 ये कटा, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना, अगर इसमें देखो तो -1 और यहाँ -48 के गुणा होकर तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, 48/33 बचेगा, ठीक है। अभी भी ये सॉल्व होगा, तो इसको हम अगर 3 से काटते हैं तो 11 बार चला जाएगा, और 3 1 3 3 6 18, मतलब 16/11 आ जाएगा, ठीक है। और इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होगा तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने पे हम क्या करते हैं, इसी का उल्टा कर देते हैं, अर्थात गुणा करने पर 1 आना चाहिए, जो ये मूल परिमेय संख्या रहता है। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो 11/16 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो कोई भी परिमेय संख्या दी है, ठीक है, केवल उसको उल्टा कर दो, वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक चर वाले समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो। तो एक चर वाले समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात एक हो तो वो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कुछ इस प्रकार से था बच्चों, मैं आप लोग को बताता हूँ। इसमें ऑप्शन था कि द्विघात समीकरण कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन है दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और चौथा ऑप्शन है रैखिक समीकरण नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, एक चर वाले समीकरण जिनमें चर की अधिकतम घात एक होती है तो वो रैखिक एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। एक चर वाले तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते हैं। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें। चलें, आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग जरूर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, चलिए। वर्ग अंतराल 10 से लेके 20 में 20 क्या है। तो जब भी इस प्रकार से दिया रहता है तो ये निम्न वर्ग सीमा होती है और ये उच्च वर्ग सीमा होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें आंसर जो हो जाएगा ऊपरी वर्ग सीमा हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। आप ये क्वेश्चन भी देखिए कितना आसान है। पूर्ण घन है, पूर्ण घन आप लोग पढ़े होंगे, पूर्ण वर्ग पढ़े होंगे। तो इसमें पूर्ण घन संख्या दिया गया है, पूर्ण वर्ग भी पूछ सकता है। ठीक है, तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको घन और पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्या, ये सब चीज़ें, घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना इत्यादि चीज़ों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको देखो तो ये 9 का क्यूब है। ठीक है, अगर इसका देखें 10 24, ये तो 4 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। ठीक है, और ये 9 91 100 125। अगर इसको हम लोग क्या करें यहाँ पर, चलो ऐसे, इसको हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 1। तो 5 8 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर 5 दूना 10 और 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसको निकालो तो 5 5 दिया 15 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 3 बचेगा, 2 बचेगा तो 5 6 30, फिर 2 बचेगा तो 5 6 20, 5 25 25 हो जाएगा। फिर इसको 5 से करें तो 5 5 7 35 हो जाएगा। एक बचेगा, 5 2 10, 5 9 45। और 729 को हमने बताया ही कि ये 9 का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 729 हम इसको 9 से काट सकते हैं। 9 8 72, 9 3 9। वैसे 9 से नहीं काटा जाता है प्राइम फैक्टर निकालने के लिए, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं, हमें ये पता करना है कि ये कौन सी संख्या का घन है, हमें ये पता करना है। तो 9 9 81 हो जाएगा। तो अगर हमें देखो तो 5 के घात पे 3 और गुणे 9 के घात पे 3, तो घातांक के नियम से हो जाएगा 5 गुणे 9 और घात पे 3 हो जाएगा। तो ये 45, ये 45 का क्या है, घन है। ठीक है, तो देख सकते हैं। अगर इसी प्रकार से अगर आपको नहीं आता तो इसका इसका भी हम निकालेंगे। तो अगर यहाँ देखते हैं, मैं यहाँ आप लोग को दिखा देता हूँ। 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं, सॉरी 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 छः 12। फिर 2 से करते हैं, 2 2 हो जाएगा और 2 दूना 4, 2 8 16 हो जाएगा। फिर इसको 2 से हम काटेंगे तो 2 छः 12 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से 2 16 चला जाएगा। फिर ये आप लोग देख सकते हैं 8 हो जाएगा, ये 2, फिर 2 चौक 8 और ये 2 2 हो जाएगा। तो अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 के घात पे कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसको 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। हमें यहाँ पर क्या करना होता है कि इसका त्रिक बनाना होता है। तो देखो 2 की घात पे 3, यहाँ पर 2 की घात पे 3 और यहाँ 2 की घात पे 3, एक यहाँ पर 2 बच जा रहा है, मतलब सभी के घात पे 3 नहीं आ रहा। तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण घन संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से करके आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के गुणनखंड है। तो इसका गुणनखंड निकाल लूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को गुणनखंड आता होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो देखिए क्या करते हैं, 6 का ऐसा हम गुणा करते, फैक्टर करते हैं कि क्या नाम से, यहाँ पर माइनस है ना, तो घटाने पे 5 आ जाए, ठीक है। घटाने पर 5 आ जाए और गुणा करने पे 6 आ जाए, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 6 1 जा 6 हो जाएगा ना, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 और यहाँ पर एक्स हो जाएगा और माइनस 6, ठीक है। फिर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस 6। इन दोनों में एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 6 हो जाएगा प्लस 1 एक्स माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक्स माइनस 6 हो जाएगा और यहाँ एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई एक्स माइनस 4 और 2x प्लस 3 है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चतुर्भुज का हमें दिया गया है लंबाई और चौड़ाई, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए बच्चों। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो हम इसको लंबाई एक्स माइनस 4 और 2x प्लस 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करना होगा। तो देखें 2x और x का गुणा होगा तो 2x स्क्वायर होगा और इसका इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो माइनस 8x हो जाएगा और माइनस 12 हो जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 8x तो माइनस 5x बचेगा और माइनस 12 बचेगा। तो ये जो है आ रहा है गुणा करने पर। तो देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 12। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन पूछ लेता है। थोड़ा सा अगर आपको फार्मूले आते रहेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर का गुणनफल है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चे अगर यहाँ तक देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, वीडियो को ध्यान से देखें तो उनकी सफलता निश्चित है, वो लोग एग्ज़ाम में अच्छे से पास होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसको कमेंट करके बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इन दोनों का गुणा करना है और इसमें चेक कर लेना है कि कौन सा सही है। तो 14 का कौन सा सही है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ का आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको फार्मूला यहाँ पर भी ध्यान रखना है। अगर फार्मूला नहीं आता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो घनाभ का आयतन का जो फार्मूला होता है वो यल गुणे बी गुणे एच होता है, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो आयतन हमको दिया गया है 360 दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब और लंबाई हमको दिया गया है 12, चौड़ाई दिया गया है 10 और ऊंचाई हमसे पूछा तो ऊंचाई को एच ही रखते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या करेंगे, 360 इधर ये दोनों गुणा में है तो इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, मतलब 12 गुणे 10 हो जाएगा और एच हो जाएगा। तो ये 0 0 कटा और 12 3 36, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर कौन सा दे रहा है ऑप्शन, यहाँ देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन सही है 3 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है।
तो इस प्रकार से मैंने 15 क्वेश्चन कराए। आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने को मिलेगा जो आप लोग के एग्ज़ाम में सीधे सीधे मिल सकता है। तो आज के इस क्लास में इतना ही, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।